तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज फिर त्रिकोणमिति का परिचय को शुरू करते हैं। 8.4 को शायद आज हम लोग का क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ख़त्म होने वाला है। शायद ख़त्म हो जाना चाहिए आज, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन बची है। मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में आप लोगों का ये चैप्टर क्या हो जाए, तो ख़त्म हो जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर लिए थे। 7 के आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। पहले जो क्वेश्चन करा उसको हम लोग लिखते हैं, फिर बातें करते हैं। आ जाइए, पहले क्वेश्चन कितना नंबर है, 8 नंबर, 5 का 8 है। कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो आ जाइए हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ से चलेंगे, एलएचएस। जो हम लोग का जो सबसे पहले का काम होता है हम लोग वो कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। साइन ए एलएचएस में है मेरा, ये एलएचएस होता और ये मेरा आरएचएस होता। कर दिया साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। अब आप लोग बताइएगा, देखिए ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट रहा है, ये भी सेम है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूट रहा। अब हम लोग ऐसा इसीलिए करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर के पद में लाना है। यदि 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के पद में लाना है तो हमें क्या करना होगा। 10 स्क्वायर के पद के लिए एक फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है, ये होता। अब देखिएगा, यदि मान लीजिए हम लोग सेक का स्क्वायर कर हो रहा है और यहाँ कॉसेक का स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद 10 के पद में आ रहा है। साइन और कॉस है, साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है, और कॉस बटे साइन क्या होता है, तो कॉट होता है। लगभग इसी यही मान लीजिए। तो आइए हम लोग करते हैं सॉल्व। जब इस तरह से आ जाए तो हम लोग क्या देखें कि एक फार्मूला बैठा है, किस पे बैठा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये होता। तो आ जाइए हम लोग इसे करते हैं हल। देखिए इसको ए मानिए, इसको ए मान लीजिए, यहाँ इसको मान लीजिए बी, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो साइन ए तथा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ए मेरा साइन ए है इंटू कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए, प्लस है तो प्लस कर लीजिए, फिर वही चीज़ कीजिएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यदि यहाँ तक हो गया तो आगे चलिए, आगे आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग पढ़े होइएगा कि साइन इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, ये पढ़े थे फार्मूला। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि कॉस ए इंटू सेक ए का मान, क्योंकि साइन उल्टा होता है कॉसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का। जब दोनों हम गुना करेंगे तो मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद और कुछ फार्मूला हम लोग करते हैं। पहले हम लोग इस दोनों का मान हो गया, उसके बाद आप लोग बताइएगा हम लोगों को क्या करने वाले, हम लोग साइन स्क्वायर, पहले सबसे पहले यहाँ तक कीजिए, पहले जो मान है
उसको रखते हैं, या नहीं तो आगे चलिए आगे और तोड़ ही लेते हैं। आगे तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, हमको टेन और कॉट के पद में लाना है। तो पहले चले हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्टेप बढ़ा लेते हैं। साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2, ये दोनों पूरे का मान कितना हो जाएगा, तो एक तो हो गया 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर। एक चीज़ और, कुछ ऐड होने वाला है क्या, नहीं ऐड होने वाला, कुछ ऐड होने वाला नहीं होने वाला, आ जाइए प्लस सेक स्क्वायर ए 2, ये पूरे का मान कितना हो जाएगा 1। अब आप लोग बताइएगा, आप लोग पढ़े होइएगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बोलिएगा कि सर जो कॉसेक स्क्वायर इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। यदि हम लोग ये करेंगे चूंकि, तो कॉसेक ए स्क्वायर ए बराबर 1 माइन प्लस टेन स्क्वायर ए, हम लोग ये लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर की जगह पे। तो बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं चूंकि सेक स्क्वायर ए क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आप तो बोलिएगा कि सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। यहाँ तक यदि आ गए हम लोग, एक चीज़ करते हैं हम लोग कि इसको या इसमें किसी एक का मान हम लोग बदल के देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्या लाना है, 7 के पद में लाना है। तो आ जाइए हम लोग बदल देते हैं। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चूंकि ये इतना फार्मूला हम लोग पढ़े थे, तो बोलिएगा हाँ सर पढ़े थे, तो आ जाइए मान रखते हैं। इस दोनों के जगह में किसी एक का मान रख देते हैं। किसका मान रख दे, इसी का मान साइन स्क्वायर का मान रख देते। क्या इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते, तो आप लोग बोलिए हाँ सर लिख सकते हैं प्लस, इसके जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस इसका 2 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए। ऐसा करते हैं 2 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 रखिएगा याद इसके जगह पे, तो इसको ही रहने दीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक के जगह पे रखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको जोड़े थे तो कितना हुआ था 4। देखिए ये कॉस स्क्वायर है, कॉस ये माइनस में ये प्लस में, दोनों क्या हो गया खत्म। अब देखिएगा 1 1 2 2 1 3 और 3 और 4 7, कितना हो गया 7, प्लस में क्या है टेन स्क्वायर प्लस में क्या है कॉट स्क्वायर। क्या हम लोग कहीं प्रूव्ड करना था कि नहीं करना था, अर्थात LHS बराबर हम लोग का क्या आ गया RHS, अर्थात ये हम लोग का क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। देखिए एक एक को फार्मूला आपको याद रखना होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं और दिमाग लगा सकते हैं। तो देखिए हम लोग ये सारे फार्मूला आप लोग को एक एक फार्मूला हम लिखा चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जब ये क्वेश्चन दिया हुआ था a और प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट रहा था, तो हम लोग क्या कर दिए a स्क्वायर, इसको a मान लेते a स्क्वायर, इसको b माने तो b स्क्वायर, इसको माने a और b तो 2ab। फिर उसी प्रकार हम लोग इसे किए, जब किए तो हम लोग फार्मूला जानते कि साइन इंटू कॉसेक का जो मान होता है वो 1 होता है, कॉस इंटू सेक का मान होता है 1 होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों को क्या कर दिए काम क्रिया कर दिए, इसको हटा दिए। हटाने के बाद हम लोग फार्मूला जानते थे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो हम लोग क्या कर दिए सभी का मान रख लिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग माइनस में था उधर जाके प्लस हो गया, और सेक स्क्वायर देखिए फार्मूला था सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस बराबर 1, ये प्लस में माइनस में था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये प्लस से जाके क्या हो गया माइनस में हो गया। अब इसी सारे फार्मूला को हम लोग क्या कर दे यहाँ पे रख दिए, इसमें और इसमें, या तो इसको साइन के पद में बदल दीजिए या तो इसको कॉस के पद में बदल देना है। यदि इसको कॉस के पद साइन के पद में बदलिएगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता, और साइन से साइन कट जाता, बात वही आता, 1 बच जाता और 1 जुट जाता।
यदि जुड़ जाता तो यहाँ से हम लोग का ये मान आ जाता, सभी का प्रोसेस हो गया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि स्क्रीनशॉट हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे और 9 को क्या करने वाले हैं हम लोग, सॉल्व करने वाले हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और 9 को भी हम लोग आसानी से क्या करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आ जाइए देखिए, बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं और आसानी से क्वेश्चन हम लोग का बनेगा। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं और कैसे नहीं बनता है। चलिए देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कि पहले 9 क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस में साइन ए इंटू में है सेक ए माइनस में कॉस ए बराबर है 1/10 ए प्लस में कॉट ए। ये हम लोग का क्वेश्चन और संकेत में दे दिया वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करना है, अर्थात LHS और RHS को हमें अलग अलग करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या काम होता है, LHS से चलना, तो हम लोग LHS से चलते हैं और इसमें हम लोग को RHS से भी चलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आ जाइए पहले LHS में क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू में है सेक ए माइनस में कॉस ए। यदि यहाँ तक आ गया, यहाँ तक यदि आ गए तो आप लोग बताइएगा कि 1 कॉसेक ए, देखिए हम यहाँ क्या देखा, 10a और प्लस में कॉट ए दिया हुआ है। 10 एक मतलब होता है साइन बटे कॉस, अर्थात बट्टा में साइन बटे कॉस के पद में लाना होगा। तो कैसे आएगा, यदि हम लोग इसे 1/sin के पद बदल लेंगे, 1 ऊपर यदि मान लिया साइन स्क्वायर हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा साइन नीचे, साइन और कॉस के पद में आया क्या, नहीं आया, तो आ गया। तो चलिए हम लोग करते हैं। बोलिए सर क्या, तो आप लोग आ जाइए, हम कॉसेक ए बराबर 1/sin ए होता है, नहीं क्योंकि ये कैसे आया, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। ये गुना में, यदि हमको कॉसेक निकालना था तो ये गुनाम था, जरा क्या हो जाएगा 1/sin ए। ये फार्मूला, सारा फार्मूला हम लोग पढ़े थे, बोलिएगा हाँ सर पढ़े थे, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे रख दिए और वही चीज़ हम लोग इसमें को करते हैं, सेक को भी बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक ए किसका होता है, सेक उल्टा, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस ए हो जाएगा। तो आ जाइए हम लोग क्या करते हैं, इसको बदलते हैं। इसके जगह पे 1/sin ए माइनस में साइन ए इंटू सेक ए के जगह पे 1/cos ए माइनस में कॉस ए। अब आ जाइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भिन्न का जोड़, इसके बट्टा में नहीं कुछ हो तो 1, इसके बट्टा में नहीं कुछ हो तो 1, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं आपको भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव जरूर आता होगा, आई होप। यदि नहीं आता है तो आप लोग सीखिएगा जरूर कहीं ना कहीं। तो आ जाइए, साइन से साइन जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 हो जाएगा माइनस, एक दाम में साइन को साइन से गुना करें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये हो गया, इंटू इसको क्या हो जाएगा, कॉस ए, इसको काटेंगे कॉस से कॉस गया तो 1 बार 1 माइनस, इसको 1 बार काट दीजिएगा कॉस बचेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग चर राशि को गुना करते हैं तो उसका पावर जुटता है गुना में, इसके पावर में 1, इसके पावर में 1। चर राशि सेम है, यदि चर सेम है नीचे, यदि अच्छा सॉरी चर राशि सेम है तो पर पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ये पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। वही चीज़ यहाँ पे था, कॉस था, कॉस इंटू कॉस था, इसके पावर में 1, इसके पावर में कॉस, कॉस बराबर है तो कॉस होगा, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए। यदि यहाँ पे समझ में आ गई तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप लोग को याद होगा फार्मूला, ये देखिए याद कुछ दिला रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, आप लोग बोलिएगा बहुत ही जोर से, सर कॉस स्क्वायर ए, हाँ बहुत एकदम सही है। आ जाइए फिर वही चीज़ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा साइन स्क्वायर होता है। आ जाइए हम लोग मान रख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन है तो साइन रखिए, इंटू का चिन्ह है तो इंटू कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा,
1 माइनस कॉस, तो कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब आप लोग बताइए, देखिए एक साइन एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कॉस ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा नीचे क्या, तो आप लोग बोलिएगा साइन को पहले लिख लीजिए, कॉस को बाद में, तो साइन ए कॉस ए बचेगा। ये हम लोग का आ गया केस फर्स्ट, अर्थात LHS बराबर इतना आ गया। क्या हम लोग इसे आगे और कर सकते हैं, आगे और कर सकते हैं, आगे और यहीं पे रहने देते हैं और हम लोग RHS से चलते हैं और RHS को हम लोग देखते हैं। तो आ जाइए हम लोग RHS को देखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे RHS से, RHS से बराबर क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर RHS बराबर दिया 1/10A प्लस में कॉट ए, ये मान दिया है, तो आप लोग बोलिएगा हाँ सर दिया हुआ है। अब आप लोग बताइएगा, इसको ऐसा करते हैं RHS। अब आप लोग बताइएगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे थीटा ये है तो ये ले लीजिए, क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट ए बराबर क्या होता है इसी का उल्टा कॉस ए बटे साइन ए। अब सबका मान रखिए, यदि मान रखने के बाद 1 बटे क्या हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए बटे कॉस ए प्लस इसमें क्या हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। एक सेकंड थोड़ा सा माइक बदल लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आ जाइए, क्योंकि माइक थोड़ा सा चार्ज नहीं था तो हो सकता था रुक सकती थी आवाज़ आप लोग का। तो यहाँ पे RHS से चले, 10 और का मान साइन बटे कॉस होता है, कॉट बराबर फॉर्मूला होता है कॉस बटे साइन। तो आ जाइए हम लोग करते हैं आगे। इस दो 1 ऊपर टे है तो ऊपर रहने दीजिए। एक चीज़ बताइएगा, कॉस साइन कैल्शियम हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए, कॉस से कॉस जाएगा साइन बचेगा तो ऊपर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा जगह दीजिएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए, गुना कीजिएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए बचेगा प्लस में साइन से साइन कटेगा कॉस बचेगा, कॉस गुना किया तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और आप लोग बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि साइन, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे, तो बोलिएगा हाँ, तो इसका मान एक ये नीचे है तो कहाँ चल जाएगा ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, क्या हम साइन ऐसा लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि इसका मान कितना हो गया एक हो गया। अब आप लोग देखिएगा RHS में इतना और LHS में इतना और RHS में इतना, अर्थात हम लोग का LHS बराबर क्या निकल गया RHS क्या निकला साइन ए बराबर साइन ए इंटू कॉस ए बराबर है साइन ए इंटू कॉस ए। इस तरह से क्या हो गया हम लोग का प्रूव्ड हो गया। यदि समझ में आ गया तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यदि स्क्रीनशॉट हो जाए तो फिर हम लोग चलेंगे आगे और आगे करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट हो गई है तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं। ये मान दिया हुआ था और हमें RHS और LHS क्वेश्चन में दिया दोनों से चलना है, दोनों से जब चलना है तो हम लोग इस तरह से क्या कर लिए सभी का मान रखे, और हम जानते हैं कि कॉस जो होता है 1 साइन होता है और सेक जो होता है 1 कॉस होता है। तो ये सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग इधर जो RHS में देखिए 10A है और 10A को जब हम लोग तोड़ेंगे साइन और कॉस के पद में आएगा, और इसीलिए हमको इसको भी किस में पद में लाना था साइन और कॉस के पद में लाना था, इसीलिए कॉस को जब हम लोग साइन के पद में पढ़ लेंगे तो 1 साइन होगा। ये देखिए साइन नीचे आ गया 1 साइन स्क्वायर, तो क्या होता है कॉस, देखिए कॉस साइन के पद में आ गया था, इस तरह से यहाँ पे किए तो साइन इंटू कॉस आ गया। जब सेम चीज़ वही किए साइन और कॉस के पद में इसको बदले तो हम लोग का क्या आ गया साइन इंटू
कॉस ए आ गया। यदि यहाँ तक समझ में आ गई तो अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि 2026 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि 2026 में पूछी हुई क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे साफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को बनाने का कोशिश करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और 10 नंबर में क्या कहता है उसे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखिएगा और 10 की ओर बढ़िएगा। 10 नंबर आप लोग भी पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा, 5 का 10 करा 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर है 1 माइनस 10a बटे में 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर बराबर होगा 10 स्क्वायर। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये कहने बोल रहा है कि इसको दिखाना है, केस 1 इसको मान लीजिए, इसको इसके बराबर दिखाना है, फिर इसको सिद्ध करना है, इसके बराबर करना है। हम लोग केस 1 से इसको केस 1 मान लीजिए, केस 2 मान लीजिए और इसको केस 1 को केस 3 के हिसाब से चलना है, केस 2 को केस 3 के बराबर करना है। तो आ जाइए हम लोग करते हैं। इसको हम लोग इससे चलेंगे तो इस दोनों पे पहले चलिएगा, इसमें और इसमें चलिएगा, अर्थात ये मेरा क्या है LHS, ये मेरा क्या है RHS। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS से, और इसमें कौन सा केस फर्स्ट कर लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं केस फर्स्ट। आ जाइए क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये हम लोग का है। तो अब आप लोग बताइएगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ये फार्मूला क्या होता है। चूंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर सेक स्क्वायर ये हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर कॉसेक स्क्वायर होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मान बदलने का कुछ, क्या हम लोग सही लिखें ना, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। चलिए सबका मान रख देते हैं। 1 प्लस इसके जगह पे हम लोग क्या, सॉरी इसके जगह पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, ये हो जाएगा। और हमें लाना है 10 स्क्वायर ए के पद में, और 10 का मतलब होता है साइन और कॉस के पद में। सेक का उल्टा क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर सेक का जो उल्टा होता है, सेक का जो उल्टा होता है, चूंकि 1 बटे कॉस ए है तो ए कर लीजिए, और कॉसेक का जो उल्टा होता है वो होता है 1 बटे साइन ए। आज हम लोग इसका मान रखते हैं। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, इसमें एक भी स्क्वायर दीजिए तो भी अच्छा, ना दीजिए तो भी अच्छा। कॉसेक क्या हो जाएगा 1 बटे क्या होगा साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर जो होता है वो सूत्र बनता है टेन थीटा। ए है तो ए कर लीजिए, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 10, पहले साइन और कॉस क्या हो जाएगा 10, और स्क्वायर है तो स्क्वायर है। क्या हम लोग का ये मान आ गया, तो आप लोग बोलिएगा हाँ सर आ गया। अब आप लोग इधर देखिएगा, इधर आ जाइए, सेकेंड में आ जाते हैं, अर्थात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बराबर 10 स्क्वायर, अर्थात LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ए यहाँ पे लिख सकते हैं केस फर्स्ट
प्रूव्ड, ये लिख सकते हैं। तो आ जाइए हम लोग सेकेंड में चलते हैं, केस सेकेंड। केस सेकेंड में ये भी मेरा क्या होगा, LHS से ए, इसको हम बोल सकते हैं केस नंबर सेकेंड। आ जाइए क्या कह रहा है, बोलिएगा कि 1 माइनस 10A बटे 1 माइनस कॉट A का स्क्वायर बोल रहा है। क्या बोल रहा है, स्क्वायर बोल रहा है। तो स्क्वायर कर दीजिए, अभी रहने दीजिए, स्क्वायर हम अंदर का काम अच्छा कर ही लेते हैं, चलिए कर ही लेते हैं। यदि कीजिएगा तो क्या होगा, यदि हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस, अच्छा ऐसा करिए मत तोड़िए, स्क्वायर में भी मत तोड़िए, अभी मत तोड़िए, डायरेक्ट हम लोग फार्मूले पे चलते हैं। आ जाइए, आप लोग बताइएगा कि 10A बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ए है तो ए हो जाएगा बटे में कॉस ए, चूंकि फिर इधर देखिएगा कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए, ये होता है। फिर आगे चलिएगा तो हम लोग फार्मूला पे रखते हैं 1 माइनस साइन ए बटे में कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बटे में साइन ए का पूरे का क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। इस दोनों का बट्टा में एक एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ऊपर वाले के लिए, 1 एक दाम तो कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस एक दाम तो क्या हो जाएगा साइन ए, बट्टा कर लीजिए, बट्टा में फिर नीचे क्या है साइन ए का एलसीएम साइन ए, नीचे क्या है 1, क्या हो जाएगा इसको जब ऊपर करिएगा तो क्या एक दाम तो क्या बचेगा साइन ए माइनस इस साइन को साइन से एक दाम क्या बचेगा कॉस ए, ये हम लोग का आ जाएगा, इसका क्या होगा तो स्क्वायर होगा। अब आप लोग देखिएगा क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको हमको काटेंगे तभी कॉस और साइन के पद में जाएगा, तभी ना कटेगा। क्या हम लोग ऐसा कर ले, क्या कर ले, पहले पलटी मारते उसके बाद देखा जाएगा, पहले पलटी मारिए, कॉस ए माइनस में साइन ए बटे में क्या है कॉस ए इंटू ये प्लस नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा साइन ए बटे में। एक चीज़ बताइएगा, यदि हम इसमें माइनस कॉमन कर ले, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस वाला क्या जाएगा माइनस, हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस में साइन ए, क्योंकि जब हम लोग इसे एक माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस कॉस ए प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये प्लस था, अच्छा यहाँ माइनस नहीं हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस था तो माइनस माइनस प्लस, ये साइन ए हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा ये इक्वल दोनों बराबर है, कट गया, ये देखिए माइनस ऊपर जाओ, पूरे का क्या था स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लीजिए, ऊपर माइनस गया तो साइन ए बटे में कॉस ए का पूरे का स्क्वायर। अब आप लोग बताइएगा माइनस जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन बटे आप लोग बताइएगा चूंकि साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस ए बराबर जो सूत्र बनता है वो होता है 10 ए, तो आप लोग बोलेगा हाँ सर 10 ए होता है, तब इसका मान हो गया 10 ए। अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये में यहाँ पे क्या स्क्वायर है तो किसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ही आपका क्या हो गया आंसर। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात LHS बराबर RHS केस नंबर सेकेंड हम लोग का क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से हम लोग 8.4 को पूरी तरह से क्या कर दिए, क्वेश्चन आंसर जितने भी थे हमने खत्म कर लिए। चलिए एक बार और हम इसको क्या करते हैं रिवाइज करा देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए था और इस दोनों को इसको मान लीजिए केस 1 केस 2 को हमें केस 3 के हिसाब से क्या करना था सिद्ध करना था, अर्थात इसे LHS मानिए ये RHS हो गया। हम लोग ये ऐसे मान लिए, थोड़ा सा जानकारी बस ऐसे ही। केस 1 में ये चीज़ दिया हुआ था, ये चीज़ लिखे, और हम लोग जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर होता है, 1 + कॉट जो होता है वो कॉस का स्क्वायर होता है। फार्मूला जानते थे, फार्मूला के पद में ला लिए, और हम लोग इस ऐसा इसी के लिए किए। अब इसको हमको साइन और कॉस के पद में लाना होगा, क्यों लाना होगा क्योंकि 10 का फार्मूला ही बनता है साइन और कॉस, और 10 स्क्वायर ए है, 10 स्क्वायर ए है, यदि 10 स्क्वायर ए है तो उसके लिए फार्मूला बनता है 1 - सेक स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर
अच्छा, टेन स्क्वायर ए के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में बन जाए, प्लस में क्या बनेगा? एक सेकेंड, प्लस में एक बनेगा क्योंकि फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में हम लोग का होता है टेन स्क्वायर ए बराबर एक। अभी हमको सिर्फ टेन चाहिए, टेन स्क्वायर माइनस ए जाकर प्लस होगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस में किए हम लोग का क्या बनता? फार्मूला बनता। लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं कि जो हम लोग सेक स्क्वायर है और माइनस एक के पद में आ जाए, ऐसा नहीं था। तो हम इसे साइन और कॉस के पद में बदल दिए। साइन और कॉस के पद में बदलने के बाद इस तरह से हम लोग तोड़े, ये नीचे था वो ऊपर चल गया, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है होता है टेन स्क्वायर है, और इसके बराबर हम लोग क्या कर लिए, होता है साइन टेन होता है टेन स्क्वायर था तो स्क्वायर LHS बराबर RHS हो गया। इस केस नंबर 1 था मेरे हिसाब से, और केस नंबर 2 अर्थात RHS LHS से चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टेन ए बराबर दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर जो होता है साइन बटे कॉस, कॉट बराबर जो होता है कॉस बटे साइन होता है। दोनों का मान जब रखे और पूरी तरह से मान रखने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, कॉमन ले लिए तो ऊपर वाला दोनों कट गया। और हम लोग जानते हैं साइन बटे कॉस जो होता है वो टेन होता है, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस है, और स्क्वायर के अंदर जब कोई चीज़ माइनस, तो माइनस माइनस हम लोग जब हम लोग क्या करते हैं माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। अर्थात गुना में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। उसी प्रकार क्योंकि यहाँ पे 2 बार गुना करा था माइनस को, 2 बार गुना किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, हम लोग का प्लस हो गया। अर्थात हम लोग का क्या आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, पूरी तरह से 8.4 अर्थात हम लोग का त्रिकोणमिति का परिचय पूरी तरह से खत्म हो गई। अब आगे चैप्टर कौन सा शुरू करें आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर हम लोग उस चैप्टर को शुरू करेंगे। ऐसे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हम लोग साथ में ही कर लेते हैं ताकि हम लोग का कोई डाउट ना रहे। त्रिकोणमिति के लगले हम लोग कर ही लेते हैं, वही चैप्टर सही रहेगा। तो ठीक है, हम लोग अगले दिन त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग शुरू करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ।